हेलो नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल की। और आज की टॉपिक माइंड और सोल दोनों से रिलेटेड। अब आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है आप जीवन के किस पड़ाव पे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये टॉपिक जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी बोरिंग भी हो सकती है। शुरुआत करता हूं। आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है सुबह से जब आप सो के उठते हैं तब से, और जब आप सोने जाते हैं उस समय तक आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? जो मेरी अभी तक की सोच है, प्लस बहुत सारी जो दूसरे लोगों का प्रभाव है, उनकी आइडियाज हैं, बुक्स हैं, इंस्पिरेशन है, 3 कैटेगरी में थॉट्स जाते हैं। सबसे पहले थॉट बचपन से फूड, खाने के ऊपर में, अभी क्या खाना है, कल क्या खाना है, खाने की सुरक्षा है क्या, इज देयर फूड सिक्योरिटी अवेलेबल। सेकेंड फियर ऑफ अननोन, fear of job, fear of relationships, fear all around। पूरी दुनिया, जो पूरा न्यूज नेटवर्क सिस्टम है, न्यूज पेपर्स हैं, फियर पे चलते हैं। जितनी फियरफुल न्यूज उतना ज्यादा ट्रैक्शन। तीसरा एफ, जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर में जाता है। 4 लेटर वर्ड। आप जीवन के जिस कालखंड में हैं, आपके हार्मोन्स आपको हमेशा अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के ख्यालात के ऊपर में बार बार लेके जाते हैं। और मैं अपने जो अंतरंग लोग हैं, जिनसे बातचीत होती है, जिनसे मिलता हूं, उनको बोलता हूं कि इंसान किसी भी जीवन के पड़ाव पे हो, किसी भी जर्नी में हो, आप अगर ध्यान से देखने जाएं तो मोस्टली मेरे सोच के हिसाब से 95% लोग केवल इन 3 एफ की बात करते हैं। फूड, फियर एंड फक। दैट्स इट। यही उनके विचार चलते हैं प्राइमरली। उसके बाद जब भी आप एक, मे बी आप लकी हैं तो पहले भी हो सकता है, बट अदरवाइज नॉर्मली इट हैपेंस, एंड जो पीपल इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या क्वेश्चंस बोलते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं, दैट इज बिकॉज योर हार्मोन्स गो डाउन। यू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट लाइफ, यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। और फिर वो सवाल आते हैं जो, अगर आप जीवन के मेरे वाले फेज में हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर यू? आप कौन है? इवन द नेम गिवन टू यू, वट एवर इट इज, ये भी किसी ने दिया है। एंड एब्स्ट्रैक्ट सोचें तो आपके रिलेशनशिप, ये आपके पिता हैं, ये आपकी माता हैं, ये भी किसी ने आपको बताया है। तो पूरी जो कॉन्स्ट्रक्ट है दुनिया की, रेड पिल, येलो पिल, मैट्रिक्स, आप उसमें फंसे हैं, बुरी तरह फंसे हैं। सो हु आर यू इज द क्वेश्चन। सेकेंड इज, What's the purpose of life? आपकी लाइफ का क्या पर्पस है? एंड देन थर्ड वन, why am I here? और ये सवाल कहीं पढ़ा था मैंने। न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू सॉल्यूशन, ओल्ड प्रॉब्लम्स, ओल्ड सॉल्यूशन। दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी ओल्ड। दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, व्हेन एज पर द मास्लोज हायरार्की, इंसान की जरूरतें जब पूरी होने लगती हैं तो बाद में लास्ट में जाकर के वो जो एक्चुअलाइजेशन वाली फेज आती है, तब जाके ये सब क्वेश्चंस दिमाग में इंसानों के आते हैं। तो क्या ये अभी की जनरेशन में ये सोचना चालू किया? हजारों हजार साल से चली आ रही है। एंड मेरी जो क्वेस्ट रही है इन सवालों के जवाब, बहुत पहले भी याद है मुझे, कुछ 20 साल पहले मैं किताब खरीद के लिया था, व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड। एंड आई रिमेंबर शेयरिंग दैट on Facebook. That point in time, social media very very nascent phase, maybe around 15 years ago, 12-15 years ago, I was probably in Cadil at that point in time. Many of the friends ridiculed के भाई क्या चल रहा है जीवन में, but I had that bent of mind that point in time, and also a curiosity of the unknown, curiosity about dogma, किसी भी चीज को बिना अपनी तराजू पे तौले बिलीव ना कर लेना, दैट थिंग वाज देयर। एंड इफ आई कोरिलेट दैट विद टुडेज थॉट प्रोसेस ऑन माय माइंड एंड माय रीडिंग एंड माय पॉडकास्ट लिसनिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट्स प्लेइंग ऑन योर माइंड। एंड उसके पीछे क्या होता है? तो ना तो आइडियाज, आपके आइडियाज ओरिजिनल है, कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती, कहीं से आता है। अब कहाँ से आती है? दिलजीत दोसांझ ने किसी इंटरव्यू में बोला कि आपके ऊपर एक खुदा की मेहर है, वो दे रहा है, आप डाउनलोड कर रहे हो। तो ये मेहर कब तक चलती है, ये डिपेंड करता है, खासकर आर्टिस्ट लोगों पे, क्रिएटिव लोगों पे बहुत बहुत उनकी मेहर जरूरी होती है। नाउ कमिंग बैक टू द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, आप किसके बारे में अगर ख्यालात हैं आपके, आप सर्च करें, मालूम करें, तो
अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया बढ़ रही है उसमें भी कॉन्शियसनेस, इंसान की सबसे बड़ी डर क्या है कि ये मशीन सेंटिएंट हो जाएंगे, खुद से सोचने लगेंगे, विवेकशील हो जाएंगे, ये अच्छे बुरे और फायदे नुकसान की बात सोचने लग जाएंगे जो अभी तक नहीं सोच रहे, धीरे धीरे सोचने लग जाएंगे। फिर हमारा रोल क्या रहेगा? तो एक फिलॉसफी है और जो मेरे को डीपली मूव करती है वो है ऑलमोस्ट हजारों साल पहले, अराउंड एग्जैक्ट तो याद नहीं, शंकराचार्य जी ऑलमोस्ट 2500 साल पहले की बात है, बिफोर क्राइस्ट। उनको इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा थिंकर भी बोला जाता है, फिलोसोफर बोला जाता है। केवल 32 साल की उम्र में केरला में कलड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, पैदा हुए थे और केदारनाथ में उनका देहावसान हुआ। समाधि मंदिर है वहां पे एक छोटी सी। केवल 32 साल की उम्र में उन्होंने भागवत गीता जो उपनिषद हैं उनके ऊपर में अपनी विवेचना लिखी, भाष्य लिखे और एक ऐसी चीज की बात करी जिसको बोलते हैं अद्वैत। दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े एस्थेटिक्स हैं जो भगवान में नहीं मानते, जो गॉड में नहीं मानते, किसी रिलीजन में नहीं मानते, उन्होंने दो पर्टिकुलर थॉट ऑफ फिलॉसफी को, एक तो अद्वैत वेदांत की जो फिलॉसफी है शंकराचार्य जी की, और दूसरी मध्यमिका प्रसंगिका जो तिब्बतन बुद्धिज्म की थॉट है, जो शून्यता के ऊपर काम करती है, एम्प्टीनेस के ऊपर काम करती है। सिंपली बोलते कोई भी फिलॉसफी जो भी है वो एम्प्टी है। तो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें नहीं जाऊंगा। बट अगर आपको ये 3 सवाल परेशान करते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्यों हूं और मैं क्या कर रहा हूं, पर्पस क्या है मेरा, शंकराचार्य के शब्दों में, बाद में हम इसके ऊपर में और डिटेल बात करेंगे। अद्वैत वेदांता बोलती है कि अद्वैत मतलब एक, वन, सिंगल। द्वैत में बोलते हैं एक भगवान है, एक इंसान है। अद्वैत बोलता है नहीं, ब्राह्मण एक है, ब्रह्मा एक है, तुम उसके अंश हो। तो अद्वैत वेदांत की जितनी भी फिलॉसफीज हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी टिप्पणियां हैं, विवेचना है, कमेंट्रीज हैं, उन सबको 3 शब्दों में कहा जाता है, तत्त्वम असि। तत्त्वम असि, तुम वही हो। दैट मीन्स after all the journeys of the land, all the seeking, all the seeing, being a seer, ultimately the realization is that you are. So you and God is not any different, but you are a part of it or part of him. That is Advaita, जिसमें कोई दूसरा नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, इसके बारे में जानकारी बढ़ाएं। मैं कोशिश करूंगा छोटी छोटी बात करने की आपको, और खुद को इसके ऊपर में एडुकेट करने की बात बहुत ही फैसिनेटिंग है। शंकराचार्य जी की द्वारा रचित पूरी दुनिया में मानी जाती है। और आपको ये जानकर और भी एक्साइटमेंट होगी, इस अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी को आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रोपोनेंट और सबसे ज्यादा पॉपुलराइज करने में रामकृष्ण मिशन के बहुत हाथ है। विवेकानंद जी was one of the biggest proponent of Advaita Vedanta, and today I think across the country and the globe, the Ramakrishna Mission people are doing great job of talking about Advaita Vedanta, and as one of the biggest ascetics say that this is probably closest to what religion should be or thought should be. So मैं चाहूंगा कि आपकी जो करंट रिचुअल्स है, आपकी जो पूजा पाठ है, आपकी जो मेडिटेशन एक्सरसाइज है, उसमें अद्वैत वेदांता के कुछ पॉडकास्ट, जैसे द वन विच इज रियली इम्प्रेसिव टू मी इज वेदांता पॉडकास्ट बाय रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी फ्रॉम न्यूयॉर्क। स्वामी सर्वप्रियानंद जी हैं, बहुत ही आसान भाषा में, इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ ऑडियंस अंग्रेजी वाली होती है, समझाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो आप थोड़ा समय निकालें, सुने उसको, और ये जो जीवन के जो 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं, ख्याल हैं, उसके बारे में आपके ख्याल हैं, आप बताएं, और ख्याल रखें अपना। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बट ये टॉप ऑफ द माइंड था, तो मैंने सोचा आपसे आज 1-on-1 शेयर करता हूँ। कोई किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली बात कर रहा हूँ आपसे। उम्मीद है ये बात आपके दिल तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।